बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, इल्म नहू की ये किताब आपके सामने शो किया हूँ मैं। ये किताब चल रही है, इस पे यूनिट 1 पे बहस चल रही है, इसमें क्या चैप्टर है और मैं आपको चैप्टर 1, 2, 3 तक पढ़ा दिया। ठीक है, आज चैप्टर 4 पढ़ेंगे, 4th नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर आखिरी चैप्टर है, जिसके बाद इस्तिलाहात की तारीफात खत्म हो जाती है। उसके बाद डायरेक्ट कवायद का जो है, कवायद की बात शुरू हो जाती है, जिसमें आप कवायद पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें आप डायरेक्ट कवायद पढ़ते हैं। यही आखिरी बात है जिसमें इस्तिलाहात इसका पढ़ लेंगे, उसके बाद सिर्फ कवायद ही कवायद पढ़ना है। ठीक है, तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा कवायद पढ़ेंगे। अब ये क्या है, कहते हैं मुतफर्रिकात। इसमें कोई खास कोई टॉपिक नहीं है कि इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, इस टॉपिक पर हम आपको पढ़ाएंगे, बल्कि इसमें मुतफर्रिकात है, यानी जो भी ऊपर में हमने जिक्र किया, जो भी टर्मिनोलॉजी या जो भी सलाहत वगैरह पढ़ाया मैंने, उसके अलावा मजीद जो कुछ भी बच गया उसको इसमें मैं लिख दिया हूँ और इसमें आप पढ़ लेंगे। और ये बुनियादी सलाहत है जिसको पढ़ना जरूरी है। इसे क्या कहते हैं, मुतफर्रिकात में क्या चीजें हैं, मुतफर्रिकात में क्या चीजें हैं। सबसे पहले आप पढ़ोगे मोरब और मबनी की बात। फिर आप पढ़ेंगे आलमतें, ये नसब किसे कहते हैं, रफा किसे कहते हैं, जर किसको कहते हैं, नमाल रब किसे कहते हैं, रात किसे किसको है। ठीक, इसी तरह आगे पढ़ेंगे गैर मुनसरिफ के बारे में कि गैर मुनसरिफ कैसे किसको, गैर मुनसरिफ कितने हैं और क्या क्या है, कैसे इस्तेमाल होते वगैरह, और भी कुछ सलाहत को आप पढ़ने को मिलेंगे, जिससे पढ़ के आप इल्मी जो भी उसूली रहेंगे, कवायद रहेंगे, उसको समझना आपको बहुत आसान है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए, कहते हैं कि आखिरी हर्फ की तब्दीली के एतबार से कलमा के दो किस्में हैं। आखिरी हर्फ की तब्दीली के एतबार से मैंने कहा था कि उलमाए हदीस आखिरी हर्फ की तब्दीली से बात करते हैं, और एक काम क्या है, जुमलों को जोड़ लें। ठीक है, तो कहते हैं कि किसी भी लफ्ज की आखिरी हर्फ को अगर हम बदले तो क्या सूरतें हो सकती है। कहते हैं कि अव्वलन सबसे पहले हम दो नजरिया से उसको हम देखते हैं कि आखिरी हर्फ को अगर बदलने की बात करें तो सबसे पहले दो चीज पे अप्लाई करना है। क्या करना है, हमें यह तय करना है कि किसी भी लफ्ज के आखिरी हर्फ को में इराब देने के लिए कि वो मोरब है कि मबनी। सबसे पहले ये चीज हमें जानना पड़ेगा। अगर मोरब है तभी हम इराब दे पाएंगे, मबनी हो तो इराब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मबनी जो है जिससे इराब बदलता ही नहीं है, तो इराब कहाँ से दोगे आप, वहां पे इराब देना ही है। इस वजह से सबसे पहले किसी चीज को हमें मोरब और मबनी के नजरिए से देखना है, और हमें समझना है कि ये मोरब है कि मबनी है। आप कैसे समझोगे वो मोरब है कि मबनी है, बता रहे हैं। तो यहाँ से आपको कहते हैं कि मोरब और मबनी किसको कहते हैं, बता रहे हैं। कहते हैं मोरब, मोरब वो कलमा है, कहते हैं कि मोरब वो कलमा है जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदलता रहता है। जैसे जानी जैदुल वाहिद तो जैदन मरतब जैदुल, उसे इसमें मुतमक्किल भी कहते हैं। आमिल के बदलने से बदलता रहता है मोरब के आखिर। तो यहाँ पे आपको मिसाल समझना है कि यहाँ पे कैसे बदल गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे शुरू में जैदुल, फिर जैदन हो गया, फिर जैदीन हो गया। शुरू में क्या है, जैदुल है, दाल पर क्या है, दो जबर, फिर जैदन है, दाल अलिफ लम, दाल जैद के आखिर में दो अल्फ हो, फिर देखे फिर आखिर में जैदीन है ना, दाल पर क्या है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, तीनों में फर्क है ना। तो ये किस वजह से फर्क है, क्यों इस तरह है, तो कहते हैं आमिल की वजह से। उससे पहले कुछ आमिल आए जिसकी वजह से उसका आखिर बदल कर रहा है। देखिए कैसे, इस चीज को मैं शो करता हूँ। पहली मिसाल क्या है, जाआज जैदुन, जाआज जैदुन। इसका आमिल कौन है, इसका आमिल कौन है, तो फेल है, इसका आमिल फेल माजी है, और यह है फाइल। और कायदा यह है कि जो फाइल होता है हालत रफा में होता है, इस वजह से जायद को हम क्या पढ़ेंगे, पेश पढ़ेंगे, पेश पढ़ेंगे। क्यों पेश पढ़ेंगे, तो हमें इस वजह से पेश पढ़ना कहना है कि ये जो है फाइल बन रहा है, फाइल जो होता है हालत रफा में होता है। वो कैसे आप समझोगे, तो आगे एक बात आ रही है कि मरफूआत 8 है, मनसूबत 12 है, मजरूरत 2 है। तो मरफूआत जो 8 है, 8 में से पहले नंबर पे जो है ना वो है फाइल, यानी जो फाइल बनेगा वो हालत रफा में होगा, वो हालत रफा में होगा। लिहाजा जैद फाइल है तो हालत रफा में है। और इसका आमिल कौन है, ये जहाँ आमिल है, जैसे आमिल की वजह से जैद सैयद पेश है। दूसरी मिसाल क्या है कि राइतो जैद, राइतो जैद, ये जैदन क्यों है, जैद अल अलफ जैदन क्यों है, तो
ये रॉय तो फेल और फाइल है, ये मफूल है। यहाँ पे क्या है, फेल है, रॉ फेल है तो जमीर फाइल है, फेल है प्लस फाइल भी है यहाँ पे तो जमीर फाइल है, ठीक है। फेल फाइल इसमें दोनों में है, और ये मफूल है, ये क्या है, मफूल है। और मफूल क्या होता है, मफूल क्या होता है, मफूल जो होता है वो हालत नस्बी में होता है, हालत नस्बी मनसूबात 12 है, जिसमें मफाइल खमसा पढ़ेंगे, 5 मफूल होते हैं, 5 से 5 क्या होते हैं, मंसूब है। तो यहाँ पे आप ज़ैदन मंसूब हो जाएगा। आमिल कौन है, तो आपको बताना है कि रोआई तो फेल जो है ना, ये आमिल है, इस वजह से तो हम ज़ैदन पढ़ते हैं, इस वजह से हम इसको क्या पढ़ते हैं, ज़ैदन पढ़ते हैं। तो ये चीज़ है, आमिल का बदलने से ज़ैद का आखिर 2 जबर होगा, 2 जबर होगा ना। आगे चलो, उसके बाद कहते हैं आखिरी मिसाल, कहता है मरत तो बेज़ैद, मरत तो बेज़ैद, यहाँ पे मरतु बे ज़ैद, यहाँ पे दल जो दिल की है, तो इस बा की वजह से ये बा आमिल है, यहाँ पे बा हुरूफ पे जा रहा है, जिसके शुरू में आता है वो क्या करता है, आखिर को कसरा देते हैं, कसरा यानी जेर करते हैं, तो यहाँ पे जेर कर दिया, ठीक है, जेर कर दिया। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि हालत जर्री में है, और उसका आमिल जो है वो बा है, उसका आमिल कौन है, बा है, उसका आमिल कौन है, बार बा क्या है, हुरूफ से ज्यादा में से है, उससे ज्यादा का अमल क्या है, जिस किस्म पर दाखिल होता है उसको कसरा करता है। आगे बात आएगी, इसको आपको हुरूफ की बात, हुरूफ के 17 के इसमें आपको पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। अभी इतनी बात समझिए, मैं उम्मीद करता हूँ बात आप लोगों को समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, क्या है ये समझ गए आप, मोरब और मबनी, मबनी आप समझिए, मबनी कहते गए, मबनी वो कलमा है जिसका आखिर आमिल के बदलने से नहीं बदलता है, मबनी वो कलमा है जिसका आखिर आमिल के बदलने से नहीं बदलता है, जैसे हा उलाई, हा उलाई आमिल के बदलने से नहीं बदलता है, ठीक है। जैसे हा उलाई, हमेशा हा उलाई पढ़ना है, चाहे इसके शुरू में बा आए, या हालत ये रफी में हो जाए, या नस्बी में हो जाए, या जरी में हो जाए, किसी भी हालत में हो जाए, हमेशा इसको कसरा ही पढ़ना है, क्योंकि ये मबनी होते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं क्यों मबनी होता है, तो ये जवाब यहाँ पे दिया। कहते हैं कि मबनी असल फील है, फेले माजी, अमर हाजिर मारूफ और तमाम पुरुष। फेल माजी जो है ना, ये तमाम के तमाम क्या है, मबनीउल असल है। मबनीउल असल का मतलब है कि इसका आखिर कभी नहीं बदलता है, जैसे फाला है, तो कभी भी फाला का आखिर में इससे पहले कोई भी आमिल आ जाए, इसका आखिर नहीं बदलेगा, इसका आखिर नहीं बदलेगा, फाला फाला ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह फेल माजी का और भी सेवे हैं, जैसे आपका जो है फालू, समझिए फालू, इसका आखिर भी नहीं बदलेगा, ऐसे ही रहेगा, हमेशा ऐसे ही रहेगा, फालू ही रहेगा। ऐसा नहीं कि इसको शुरू में आए तो इसको कुछ हदफ कर दो या मिटा दो, या एक जेल के जगह पेश कर दो वगैरह, कुछ कर, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मबनी असल है। इसी तरह फेल माजी मबनी असल से है, अम्र हाजिर मारूफ है, जैसे उदखुल है तो उदखुल ही रहेगा, उदखुलो या उदखुले, उदखलन इस तरफ कभी नहीं होगा। इसे तमाम हरूफ, तमाम हरूफ का मतलब क्या हुआ कि हरूफ के 17 किस्म आप पढ़ेंगे, इन 17 किस्मों में से हर एक किस्म की जो भी कैटेगरीज आएंगे, जो भी हरूफ आप पढ़ेंगे, वो सब के सब क्या होता है, मबनी होते हैं, जिसका आखिर नहीं बदलता आमिल के आने से। मतलब जैसे मील है, तो ये मील हमेशा मील ही बनना है, कभी ये मील जो है आपका जो है, ये मील पर इस तरह मन कर दो, या मीले कर दो, या मानो कर दो, मिलो कर दो, इस तरह जबर कर दे, या मीना कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये चीज नहीं है, यही चीज। इसी तरह आप जो हरूफ पढ़ोगे, कोई भी हरूफ पढ़िए, ठीक है, जैसे हत्ता है तो हत्ता हमेशा हत्ता ही रहेगा। इसी तरह कोई भी हर्फ आप ले लीजिए, जिसको जिसका स्ट्रक्चर जिस तरह है उसी तरह रहेगा, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे, है ना, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं, क्यों, क्योंकि वो मबनी है, क्योंकि वो मबनी है, ये चीज आपको समझने की जरूरत है, ठीक। तो मबनी और असल चीज है, ये चीज आपको याद रखना है। अब मेरी जिसको इस्तेलाह है, जिसको पढ़ने की जरूरत है, कहते हैं एराब, एराब किसको कहते हैं, कहते हैं एराब वो हर्फ या हरकत या जज़म है जो मोहरब के आखिर में आमिल की वजह से आए, मोहरब के आखिर में आमिल की वजह से आए, हम उसको याद कहते हैं। जाअनी खालिदुन, जाअनी खालिदुन, खालिदुन में क्या है, अब ये आगे समझिए, कहते हैं कि जाअनी खालिदुन में दाल का पेश, ये क्या है, एराब कहते हैं हम इसको। रॉय तो खालिदन में दाल का जबर, इसका हम इसको एराब कहते हैं। मरन तो बे खालिदिन में दाल का देर को हम क्या कहते हैं, एराब कहते हैं, एराब कहते हैं। एराब कौन है, कि एराब आमिल की वजह से ये आता है, और ये आमिल जिस तरह ये चाहता है, वो जो अमल करने के लिए वो मामूल पे जिस तरह चाहता है एराब देता है आमिल, चाहे वो कभी जबर देता है, कभी पेश देता है, तो आमिल अगर पेश देने वाला हो, रफा देने वाला हो, तो वो रफा देगा आखिर को, जैसे शुरू में आपको रफा दिया जा अली खालिद खालिद फाइल है, कि जैसे दाल जो शुरू हुआ है, जो ये हालत रफा में है, ये फाइल होने की वजह से फाइल मरफूआत में से आप पढ़ेंगे।
इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि आखिर में जो एराब आया दाल पर, ये किस वजह से, जा की वजह से, जा फेल है, खालिद फाइल हालत रफा में होता है। और इसी को हम एराब कहते हैं, जो दाल के आखिर में पेश है, इसको हम एराब कहते हैं, एराब कहते हैं, ठीक। और राय तो खालिदन में जो दाल अलिफ दन हो गया, ये क्यों हुआ, ये मफूल होने की वजह से। राय तो फेल फाल है, खालिदन मफूल है, और मफूल के आखिर में ये जबर है, इस वजह से जबर है कि ये हालत नजरी में है, हालत नजरी में। इसी तरह आखिर में मरद तो बेखालिदिन में बा के बाद बा आया है बेखालिद पर, बे खालिद है, यहाँ पे बेखालिद है, ठीक है, खालिद। तो खालिद दिल होगा, क्यों, क्योंकि ये बा की वजह से, बा शुरू में आया, और बा हरूफ जारा में से है, जिसके शुरू में दाखिल दाखिल को क्या करते हैं, कसरा, इसमें कसरा दे दिए, इसमें कसरा दीजिए, इसी चीज को समझने की जरूरत है। तो इसको हम कहेंगे एराब, इसको हम कहेंगे एराब। तो इससे जो पेश आया ना, ये जबर है, ये दो जेर है, इसको हम एराब, ये दाल पट्टी जो आया है, इसको हम एराब कहते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है, ठीक है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों को? हेलो, जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है? आयशा, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी हजरत। ओके। तो इतनी बात समझ गए आप लोग। आप कहते हैं महल इराब, महल इराब कहते हैं किसको, एक चीज समझने की जरूरत है। महल इराब, देखो, हाँ इंग्लिश को बढ़ा दिया, हाँ। महल इराब, इससे कुछ बात समझ में आ जाती है। महल इराब का मतलब, महल इराब का मतलब होता है इराब की जगह। महल का मतलब क्या है, जगह। तो इराब की जगह, उसको हम महल इराब कहते हैं। ये तो लफ्जी एतबार से कुछ बात समझ में आती है, लेकिन इसकी इस्तिलाही तारीफ है, देखिए यहाँ पे इसी से मुनासिब बात है। कहते हैं जिस लफ्ज पर इराब आता है उसको हम महल इराब कहते हैं। जैसे एराब की मज़कूरा मिसाल में दाल, महल एराब है। देखो ऊपर में आपने देखा, अभी कभी दुन हुआ, खाले दुन हुआ, कभी खाले दन हुआ, कभी दिन हुआ, मैंने अभी खाले दुन के दाल को कभी आपने दुन पढ़ा, कभी आपने दान पढ़ा, और कभी आपने दिन पढ़ा, ठीक है, इस तीन तरीके से आपने पढ़ा। वजूहात अलग है इस तरह पढ़ने का। तब महल एराब कहते हैं किसको है, इस दाल को हम महल एराब कहेंगे। लफ्ज खालिद के आखिर में जो दाल है, इस दाल को हम क्या कहेंगे, महल एराब, यानी एराब जगह, एराब की जगह, मतलब एराब देने की जगह। क्यों, क्योंकि उलमा नहवी जो एराब देते हैं सिर्फ आखिरी हर्फ को देते हैं एराब, तो यही इसकी जगह है एराब देने के। आज जिस हर्फ पर जगह देते हैं उसको हम, जिस हर्फ को वो एराब देता है, हम उसको क्या कहते हैं, महल एराब कहते हैं। एराब की ये जगह है, एराब देने के ये मकाम है, जगह है, मकान नहवी बड़ा मकाम, इस हम कहते हैं महल एराब। खालिद के आखिरी मतलब कोई भी लफ्ज ले लीजिए जिसके लफ्ज, जैसे फातिमा तुम है ना, फातिमा तुम, तो ये महल एराब कौन होगा, ये ता बोलता है ना, ये महल एराब हो जाएगा ता। इस पर कभी फातिमा तन पढ़ना है, कभी फातिमा तुम पढ़ना है, कभी फातिमा तिल पढ़ना है, इस तरह करके इसको पढ़ना पड़ेगा एराब के तरफ से, ठीक है। तो ये महल एराब हो जाएगा आखिर वाला, ये कौन था, ये अल्फाज है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है। महल एराब समझ गए। उसके बाद कहता है आमिल कौन है, आमिल। ये तामिल वह है जिसकी वजह से किसी कलेमा पर रफा, नसब, जर या जजम आए। जैसे एराब की मज़कूरा मिसाल में जहा आमिल था, पहली मिसाल में, ठीक है, ये पहली मिसाल में जहा आमिल है, आमिल है, ठीक है। पहली मिसाल में जहा जो है आमिल है, जिसकी वजह से हम जहा जैदुन दल तो जैद पर जो है आखिर में जुन है, ये आमिल की वजह से वो जहा आमिल है। अच्छा आमिल आप कैसे समझोगे, ये आमिल है, तो अवामिल 100 होते हैं जिसको पढ़ने का आगे आपको मौका मिलेगा, जिससे आप पढ़ लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। अभी इतनी बात समझना है कि जहाँ आमिल है, जिसकी वजह से आखिर में जैद का आखिर में आप पेश पढ़ते हैं, इसकी जगह पर, ठीक है, इतनी बात आपको समझना है। उसके बाद क्या कहते हैं, इराब। इराब किसको कहते हैं, इराब कहते हैं कि इराब इसिम तीन है। इसिम का जो इराब है वो इसके तीन इराब, रफा है, नसब है, जर है। इसिम के इराब तीन है, जब तो फेल के इराब भी तीन है, लेकिन कुछ और पढ़ेंगे, और वहां पढ़ेंगे नसा, रफा, नसब, जजम। जर की जगह में क्या पढ़ेंगे, जर की जगह जजम पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि फेल में जो है जजम, जबकि फेल पर कभी भी तनवीर नहीं आती है, या जर नहीं, असरा नहीं, तो उसका अपना नहीं हो पाता, ये चीज है, उसकी जगह में जजम। ये चीज याद रखना कि इस्म पर ही ये है, रफा नसब जर। तो इसके एराब तीन है, यानी किसी भी इस्म को आपको एराब देना है आखिर में, तीन ही सूरतें पढ़ सकते हैं, या तो आपको जबर पढ़ना है, या तो पेश पढ़ना है, या है कि जेर पढ़ना है, तीन ही पढ़ना है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम एराब कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। और इसी एराब को सरफी इस्तिलाह में हरकत कहा जाता है। वो लोग एराब नहीं कहते हैं,
जो उलमा सत्ती होते हैं वो लोग इराब का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते, वो लोग हरकत कहते हैं, ठीक है, हरकत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और ये लोग क्या कहते हैं, इराब कहते हैं। दोनों में एक बुनियादी फर्क है कलाम में, वो लोग इराब नहीं कहते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। क्या है महल इराब है, ये कहाँ से पढ़ा था मैं, तो यहाँ पे इराब इसिम फील है ना, इराब इसिम फील है, रफा नसब और जब। अब सुनिए, कहते हैं कि जिस इस्म पर रफा उसका मरफू कहते हैं, और जिस इस्म पर नसब हो उसका मंसूब कहते हैं, और जिस इस्म पर जर उसका मजरूर कहते हैं। यानी जिस किसी भी इस्म पर अगर जैसे खालिदुन का आखिर में अगर समझिए खालिदुन है, खालिदुन का आखिर में अगर पेश हो इसको हम क्या कहेंगे, ये इस पर पेश है तो हम इसको कहेंगे मरफू, हालत रफा में है मरफू कहेंगे हम इसको, ठीक है। और अगर खालिदुन तो खालिदन के आखिर में ये हो दो जबर होते हैं, हालत नस्बी है तो उसका मंसूब कहते हैं, उसका हम क्या कहते हैं, मंसूब कहते हैं। इसका आखिर में अगर दो दे रहे खालिदिन, ठीक है, इसका हम मजरूर कहते हैं, इसको हम मजरूर कहते हैं। यही चीज है मंसूब, मरफू, मंसूब और मजरूर, यही चीज आपको समझने की जरूरत है। यही चीज आपको पढ़ना है, मेरी चीज तो यही है ना। ये कुछ इस्तेलाह है, आपको पढ़ लीजिए, कुछ चीजें हैं जो बहुत आसान है, लेकिन ये सारी चीज आपको सारी चीजों से वाकिफ होना जरूरी है। ये कहते हैं अलामत रफा, इसी चीज पर एराब इस्म की है, उसके बाद कहता है अलामत रफा, रफा किसको कहते हैं ये चीज समझने की जरूरत है। जैसे उमूमी तौर पर जब रफा के लफ्ज बोला जाता है तो हमारे जहन में सिर्फ पेश है, यही एक शक्ल है जो सबसे के मतलब रफा यानी पेश, यही है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि नहवी इस्लाम है, रफा कुछ और चीजों का भी नाम है जिसको आपको जानने की जरूरत होती है, ठीक है, बहुत अहम चीज है ये। तो कहते हैं कि रफा अलामत रफा, ये देखो रफा की अलामत पहचान कितने हैं, जम्मा की शक्ल में भी रफा है जिसको हम जानते हैं कॉमन है, अलिफ की शक्ल में भी रफा है, और वाव की शक्ल में भी रफा है। लिहाजा रफा की तीन अलामत है, तीन तरीके से हम रफा को जान सकते हैं। तो हमारे जहन में एक ही चीज है कि रफा सिर्फ पेश की शक्ल में है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि अलिफ की शक्ल में भी रफा हो, ठीक है, और वाव की शक्ल में भी, ये चीज हमको समझने की जरूरत है। इसमें हम एक बुनियादी बात हम आपको कहना चाहते हैं कि देखिए इराब की भी एक अलग नजरिया से डिवाइड की जाती है, दो किस्म होते हैं इराब जो है, कुछ होते हैं हरकती इराब होते हैं, कुछ उल्टी इराब होते हैं। क्या होते हैं हरकती इराब, यानी हरकत के जरिए जिसको इराब दी जाए, जबरदस्त पेश, और कुछ हरूफ के जरिए इराब दिया जाता है। हरूफ के जरिए जैसे रफा आप करते हैं तो रफा की तीन अलामत आप बोले, तो हरकत के जरिए एक ही इराब है, वो है जम्मा यानी पेश देना, ठीक है। जबकि ये अलिफ है और वाव है, ये भी इराब दिया जाता है, ये हरकत के जरिए नहीं, ये इराब जो दिया जाता है हरकत के जरिए नहीं, यानी जबरदस्त पेश के जरिए, इस तरह नहीं, बल्कि किसके जरिए, हरूफ के जरिए। तो इसके बाद क्या पता चला कि हरूफ के जरिए भी इराब दिया जाता है, यानी हर्फ रहे और उसको हम इराब कहते हैं, हर्फ रहे और हम उसको इराब कहते हैं। तो हरूफ इस एतबार से भी एक इसकी तकसीम हो गई कि इराब देने के लिए सबसे पहले हमें देखना कि हरकती इराब किस पे आता है और हरूफी इराब किस पे आता है, ये भी आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। इसके बारे में तफसीली बात आगे आ रही है जिससे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। सिर्फ ये नुकता आपके सामने मैंने रखा कि आपको ये भी बात तय हो जाए कि इराब हरकत देने के दो तरीके होता है, हरूफ के जरिए भी इराब दिया जाता है और हरकत के जरिए भी, जबर के जरिए भी दिया जाता है। ये चीज आपके जहन में आ जाए ना। अब हम आपको इस मिसाल को भी समझाते हैं तो आप समझ जाएंगे, फिर ये चीज भी वाज़ेह हो जाएगी कि हरूफ के जरिए कहाँ इराब है, हरकत के जरिए कहाँ इराब है वगैरह, ये चीज आपको सामने वाज़ेह हो जाएगी। कहते हैं एक एक मिसाल को देखिए, कहते हैं जा रजुल, ठीक है, जा मुस्लिमान, जा अखूका व आलिमूना, रफा फाइल होने की अलामत है। अब एक एक मिसाल को मैं समझाता हूँ तो आपको समझ में, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपके सामने, तो डायरेक्ट मिसाल आपको दिखाई देंगे और अच्छी तरह चीज पर समझ जाएंगे, ठीक है। एक सेकंड, ये डायरेक्ट आप मिसाल है, ठीक, रफा। यहाँ पे देखिए मिसाल है, कितनी मिसाल है, एक एक चीज को देखिए। आपने रफा किसको पढ़ा कि रफा तीन चीजों का नाम है, एक जम्मा है, एक अलिफ है, एक वाव है। यहाँ पे जैसे मिसाल है जा रजुलुन, जा रजुलुन, तो यहाँ पे क्या है, जा रजुलुन, ये रजुलुन है, लम तो शुरू है, तो ये जम्मा की मिसाल है, जम्मा की मिसाल है, जम्मा की मिसाल है कि आखिर में जो लम तो शुरू है ये जम्मा की शक्ल में इसमें पेश दे रहे हैं, पेश है, जम्मा की शक्ल में पेश है। तो ये क्या है, जम्मा की अलामत है, लिहाजा रजुलुन को हम कहेंगे हालत रफा में। क्यों हालत रफा में है, इस वजह से कि रजुलुन फाइल है यहाँ पे, और जो फाइल होता है वो हालत रफा में होता है, आप पढ़ोगे फाइल होता है हालत रफा में। आगे अब बात आ रही है मरफूआत मंसूबात मजरूरात, पढ़ेंगे तो मरफूआत 8 है, इनमें से पहले नंबर पर फाइल पढ़ेंगे, आप फाइल की हालत रफा में होता है, रजुलुन को हम क्या करते हैं,
रफा लेते हैं, रफा किस शक्ल में भी है, किस सूरत में, तो कहते हैं पेश की शक्ल में, ये जम्मा की शक्ल में। देखो वजूल लफ्ज मसनून है ना, ये पेश की शक्ल में रफा है। ठीक है, रफा तो है हालत रफा में है, लेकिन पेश की शक्ल में, जम्मा की शक्ल में है। उसके बाद कहते हैं अलिफ की शक्ल में भी हालत रफा में होता है, कहते हैं जैसे जा आ मुस्लिमाने, इस लफ्ज पर गौर करें, एक सेकंड, एक सेकंड, क्या क्या है, जा आ मुस्लिमाने, तो यहाँ पे मुस्लिमाने नून पर साथे में तो कसरा है, तो अगर कहेंगे ये किस हालत में है मुस्लिमाने, तो आप क्या कहोगे, क्या कसरा है आखिर में, तो हालत जर्री में, ऐसा कहोगे क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको क्या कहना है कि ये भी कहना है कि हालत रफा में है। तो हालत रफा में है तो आपको कहना पड़ेगा कि हालत रफा में जो होता है वो फाइल होता है। आप यहाँ हमें ये बताइए, ये फाइल कैसे बनना है, ये हालत रफा में कैसे है, आप कैसे किस तरह मतलब समझाओगे? हालत रफा में होना चाहिए तो पेश दिखाई देना चाहिए, तो आपको कहना है कि देखिए हालत रफा में जो होने के लिए सिर्फ पेश होना जरूरी नहीं है, बल्कि रफा की अलामतें पेश के अलावा कुछ और भी है। क्या है वो? अलिफ की शक्ल में भी वो रफा बन जाता है। तो यहाँ यहाँ पे अलिफ कौन कहाँ है, तो आपको दिखाना, यहाँ पे मुस्लिम आने में जो आखिर में ये मीम के बाद अलिफ देख रहे हैं, यही हालत रफा की अलामत है, यही हालत रफा की अलामत है, और इसको हम फाइल कहते हैं कि जा मुस्लिमान, दो मुसलमान आए। अब इसका तर्जमा हमने इस तरह कर दिया, आप दो मुसलमान ही, ये तस्वीर जो तैयार है हालत रफा में है और अलिफ की शक्ल में से एराब दिया जाता है। इसमें एराब जो है ना हरकती नहीं है, बल्कि हुरूफ ही एराब है, मतलब हुरूफ के जरिए, यानी अलिफ के जरिए इसमें एराब दिया गया है, और इसको हम हालत रफा में मानना पड़ेगा, हालत रफा में अलिफ के साथ है। आप आगे चल के पढ़ोगे हालत तस्वीर के एराब जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे हालत रफा में अलिफ के साथ है, हालत अब जल्दी क्या है माकबल मकसू के साथ है, इस तरह आप एराब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हालत रफा में है, अलिफ के साथ, हालत रफा में अलिफ के साथ है। लिहाजा अब ये बात तय हो गई आपके सामने कि रफा की तीन अलामतें हैं, जम्मा की शक्ल में भी जो रसूल मिल्लाम देखा आपने, अलिफ की शक्ल में भी यहाँ पे मुस्लिमान में आपने अलिफ देखा होगा, मुस्लिमान या जम्मा की सूरत है। ठीक है, कि अलिफ के साथ शक्ल शक्ल सूरत में भी आप उसको क्या कहते हैं, रफा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। उसके बाद कहते हैं कि जम्मा की एक अलामत और है, वाव है, वाव के जरिए भी आप क्या करते हैं, वाव के जरिए भी आप हालत रफा में जिसको मानते हैं इराब देते हैं, और भी हरकती इराब नहीं, उनको हुरूफी इराब है। कैसे? जो जा अखू का व आलिमुना, दो मिसाल है, पहली मिसाल को एक एक करके मिसाल समझो। पहले क्या है, जा अखू का, या अखू का, यहाँ पे आपको अगर पूछा जाए कि आप ये बताइए हमें कि इससे कहाँ इराब दिया गया है और कहाँ पे हालत रफा में है, इसमें महल इस्तिहाद क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लफ्ज देखोगे अखूक का लफ्ज, अखू का ये लफ्ज है ना, तो इसमें आप देखोगे कि ये किस हालत में है, आपको पूछा जाए कि किस हालत में है, तो आपको कहना पड़ेगा कि यह हालत रफा में है। बोले कि कैसे पहचाने, देखो तर्जमा से जाहिर है कि जा आपको करते हो, तेरा तेरा भाई आया, तो जो आने वाला काम किया, आने का काम किया, तुम्हारा भाई न किया है तो तुम्हारा भाई हामिद क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा, देखो आने का काम अंजाम दे रहा। अब ये जो है ये फेल है, फेल है, ये फाइल है, ठीक है, मुजाफ 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 इलेक्शन ये फाइल है, और जो फाइल होता है हालत रफा में होता है, और हालत रफा की क्या अलामत है, वो क्या पेश ही नहीं है सिर्फ, और अलिफ ही नहीं है सिर्फ, बल्कि वाव भी है, वाव के जरिए भी हालत रफा माना जाता है, एराबे हरूफी, एराबे हरूफ के जरिए एराब देकर, तो वो कहते हैं, देखो जा अखू का असल में लफ्ज अखुन है, ये है एक वो तो साफ कर लो, एक सेकंड, तो अखुन का लफ्ज है ना यहाँ पे, अखुन का लफ्ज है, तो ये आखुन का लफ्ज है, आखुन है, ये असल में आखुन है, लेकिन ये है क्या अखू, अखू, तो ये जो वाव देख रहे हैं ना, ये हालत रफा में, वाव हालत रफा में वाव के साथ, हालत रफा में वाव के साथ, आगे करके आप पढ़ेंगे, आगे चले अस्माए किताब मुकब्बरा मुवाहदा, जिस वक्त मुजाफ या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ की रात जब पढ़ोगे आप इसमें रात, तो हालत रफा में वाव के साथ है, हालत रफा में अलिफ के साथ में या के साथ है, इस तरह आप पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे हालत रफा में है लेकिन वाव के साथ है, यानी आपको बिल्कुल ये हरकती एराब नहीं है एक वाला, बल्कि हुरूफी एराब है वाव के, हुरूफी एराब है वाव के शक्ल में, ये हालत रफा में है, आपको इस तरह कहना है, जवाब देना है। बोलेंगे रफा कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, आपको कहना है कि ये वाव क्या है, यही तो वाव है, रफा की अलामत, हालत रफा में वाव के साथ है यहाँ पे, ये चीज आपको देखिए एराब दिखा करके निकल जाना है और चीजों को समझा देना है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है। अभी आपने सिर्फ दूसरी बात पढ़ा कि रफा किसको कहते हैं और रफा की कितनी अलामतें हैं, तो रफा की जो अलामतें हैं तीन है, रफा कभी जम्मा की शक्ल में है, इसका हम कॉमन चीज जानते हैं, पेश कभी अलिफ की शक्ल में है, जहाँ मुसलमाने में देखा,
और कभी वाव की शक्ल में है, जैसे अकू में देखा। इसी तरह आलिमुना में भी आलिमुना, तो आलिमुना में जो ये आलिम का लफ्ज है जमा के बाद जो वाव आया है इसी को हम हालत रफा में कहते हैं। ये वाव जो है ना हालत रफा की वजह से है। हालत रफा में वाव माकाबल मजमूम के साथ आप पढ़ेंगे जो है जमा मुज़क्कर सालिम के रफ हालत रफा में वाव माकाबल मजमूम के साथ है। तो ये वाव है उसका माकाबल मजमूम है, यानी मुस्लिम है ना, वाव माकाबल मजमूम के साथ है। इस तरह आप इराब पढ़ेंगे, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट में देखता हूँ क्या चीज है। ये सब बारीकी बात है, जानना भी जरूरी है, लेकिन बुनियादी बात है। कुछ लोग इस सारी चीज से वाकिफ हैं, कुछ लोग वाकिफ नहीं है, जिसकी वजह से मैं जिक्र कर रहा हूँ। जो लोग जानते हैं उसमें मजबूती पैदा हुई है, जो लोग नहीं जानते वो वाकिफ हो। ठीक है, आप चलिए आगे क्या कहते हैं। हालत रफा तीन है। अब कहते हैं हालत नसब। हालत नसब, नसब की अलामत चार है। नसब की कितने अलामत है? चार है। फतह भी है, कसरा भी है, अलिफ भी है और या भी है। ये चार है, एक, दो, तीन और ये चार। ये चार अलामतें हैं। कॉमन चीज क्या जानते हैं? क्या नसब की जो अलामतें हैं, फतह तो जहन कबूल कर लेगी ये चीज को कि हालत नसब की अलामत क्या है, ये फतह हो यानी जबर हो। ये भी तो बात समझ में आ जाती है। लेकिन जब कहा कि नसब की अलामत कसरा भी है तो बात समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि नसब हो और कसरा ये तो बात समझ में नहीं आती है। नसब तो मतलब क्या होना चाहिए? पता ही होना चाहिए, तो कसरा भी हो जाता है। होती है क्या? तो कहते हैं एक सूरत है जहाँ पे कसरा होते हुए भी आपको हालत है नसबी में मानना पड़ेगा, हालत नसबी में मानना पड़ेगा। ये सूरत आ रही है, इसको समझोगे अभी चीज समझिए। और नसब की अलामत अलिफ भी है। आपने रफा की अलामत भी अलिफ पढ़े, जबकि नसब की अलामत भी अलिफ है। ये चीज कॉमन है, ये चीज समझ लीजिए। लेकिन दोनों की शक्ल सूरत अलग है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद क्या कहते हैं? अलामत नसब आखिर में जो है ना यानी या की शक्ल में भी क्या हालत हालत नसबी माना जाता है। यानी क्या रहे और आपको उसको क्या मानना पड़ेगा? हालत नसबी में माना। वो कैसे मिसाल सकते हैं, किस को मिसाल सकते हैं? क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए आप, हर एक मिसाल कहता है रअयतु उमरा। क्या कहा कि रअयतु उमरा व आल मातिल व अबाका कौकबैन मुस्लिमीन। ये सारी चीजें ये कौन है? मौलाना साहब इसमें मत लिखिए, इसमें टच मत कीजिए, ठीक है? लेफ्ट हो जाओगा ऑटोमेटिकली, ठीक है? इसमें मत टच कीजिए, आप टच मत कीजिए दोबारा। वह मुस्लिमीन और नसब मफूल होने की अलामत है। नसब मफूल होने की कौन है? टच करने के लिए मना कर रहा हूँ, कौन है? आपका ब्लॉक हो जाएगा आईडी। मौलाना तस्लीम, क्यों आप इस पे टच करते हैं? टच मत कीजिए, ठीक है? ऐसे देखिए चीज को, स्क्रीन पे टच मत कीजिए। ओके, हाँ तो ये नसब की अलामत, नसब की चार अलामतें हैं, आपने देख लिया। ये देखो रॉय तो उमारा, रॉय तो उमारा में आप देखो उमार वाह जब वाह है ना, उमार वाह, ये नसब की जो अलामत है, पहली वाली अलामत है, यानी फतह की शक्ल में। रॉय तो फेल फाइल है और उमर क्या है? मकबूल है। मकबूल क्या होता है? हालत नस्बी में होता है। हालत नस्बी में का मतलब ये है कि उसके ऊपर जबर होना चाहिए। और नसब की कई अलामतें हैं, लेकिन यहाँ पे जबर की शक्ल में, जबर की शक्ल में है, ठीक है? तो ये जबर देख रहे हैं, तुम्हारा जबर आखिर में तुम्हारा। तो ये क्यों है? तो आपको बोलना है ये मकबूल है, और मकबूल हालत नस्बी में होता है, इसको जबर पढ़ते हैं। और ये नसब पढ़ते हैं, नसब की कई सूरतें हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अपना जबर की सूरत में, जबर की सूरत में यानी फतह की सूरत में हम इसको क्या है? नसब पढ़ते हैं, ठीक? ये चीजें ऐसा ही क्यों पढ़ते हैं? तो आप पढ़ोगे कि इसमें जो है गैर मुल्क के इस तरह हालत रफा में जो है फतह को, ये चीज आप पढ़ोगे। इस वजह से हम इसमें फतह पढ़ते हैं कि हालत में फतह होता है, इसका हम फतह पढ़ते हैं। इस तरह के जवाब देते हैं आपको। उसके बाद क्या कहा कि अलामत नसब फतह है और कसरा भी है। कसरा भी है, जैसे आल माफिल कसरा है, तो यहाँ पे कसरा है आल माफिल, आले माफिल। तो यहाँ पे जो सात जो तीन आप देख रहे हैं नसब है, ये नसब कसरा की शक्ल में हालत नसबी में है। तो कैसे आप मानोगे? हम कैसे इस चीज को मान ले कि कसरा भी आप पढ़े और हम तो नसब भी मनवाए? ये चीज तो हम नहीं मानेंगे, है ना? आपको मतलब थोड़ा सा क्या है, अजीब सा लग रहा है ना कि आप कसरा भी हमें पढ़वा रहे हैं और नसब भी मनवा रहे हैं। ये तो बात कैसे कैसे लगी है। तो ये आपको नहीं बताना है कि कैसे कैसे, मतलब कायदा है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप पढ़ोगे आगे चल के, जब मोहम्मद सालिम के अब हालत रफा में जमा के साथ है, हालत नस्बिया जैसे में कसरा के साथ है,
तो आपको ये चीज मानना पड़ेगा, वो लोग हालत नस्बी और जर्री दोनों में कसरा पढ़ते हैं, नसब में भी जर्री में भी। तो ये हालत नस्बी में है, फिर भी कसरा पढ़ना पड़ेगा, कसरा पढ़ना पड़ेगा हालत नस्बी में। वो हालत नस्बी में कैसे है, आप कैसे समझ हालत नस्बी में? देखो यहाँ पे अगर आप देखें कि जबर होना चाहिए, अकलन तो ये चीज मानिए, अकल तो कह रही है कि जबर दे दो, क्योंकि नसब में है ना, नसब नहीं मानते तो नसब में अकल ये कि जबर दे दो, लेकिन कसरा किस देते? क्योंकि कायदा कह रहा ना कि हालत नस्बी और जर्री दोनों में कसरा देना पड़ेगा, तो दे दो, इस वजह से हम कसरा दे रहे हैं। ये नसब किस हैसियत से आप समझो, कहेंगे कि ये देखो ये मफूल की जगह पर वाक़िफ़ है, किसे? रअयतु आलिमतिन, रअयतु फेल फाइल, उसके बाद आलिमतिन मफूल है, तो अब उसमें मफूल की जगह आए तो इस हालत नस्बी में है, तो महल्ला ये मंसूब है, और इसको हम एरा वाली मंसूब मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नसब की अलामत सिर्फ जबर ही नहीं है जो हमारे जहन में है, बल्कि कसरा भी है, तो कसरा को मान लो। भले ही आपकी अकल कबूल ना करे, आपकी अकल से क्या करें, कायदा है तो कायदा मानो, अकल की थोड़ी चलेगी, ये नकली चीज है, अकल की थोड़ी चलेगी, नकली है ना, नकल पर मौकूफ है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें उलमा के तैयार करते चीजें हैं, और वो भी अपने घर से थोड़ी तैयार करते हैं। जो उलमा नहवी होते हैं या सरवी हो, तो अपने घर से कायदा थोड़ी तैयार करते हैं कि चलो हमारे घर में है हम तैयार करके दे दें आपको, ऐसे थोड़ा कहा। बल्कि वो भी बड़ी तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं किस पर, अरबी कलाम पर, अरबी जो है इबारतों पर। वो कुरान और हदीस में जो है इबारतें आती हैं, अदीब हजरात की किताबों को पढ़ते हैं, शोरा को पढ़ते हैं, उसके बाद उलमा अरब को पढ़ते हैं, अरब के रहने वाले देहाती लोगों के कलाम को भी समझते हैं, वहां से भी वो कायदा तैयार करते हैं, सब जगह कायदा तैयार करके लाते हैं। तो क्या अब ये सारी चीज नकली हो गई ना? नकली का मतलब ये कि वो लोग लिखते हैं, वो कहीं कहीं से रिसर्च करके लाए, तब बताएं, हम हमको भी मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमें अजीब सा लग रहा था हम छोड़ देंगे, तो होता है, उन्होंने कायदा तैयार किया, कायदा को मानना पड़ेगा। लिहाजा आपको क्या कहना है कि आले मातिल हालत नस्बी में है, और वो जर की जो है जेर की शक्ल में, जेर की शक्ल में, कसरा की शक्ल में, ये चीज मानना पड़ेगा। अकी का आलामत नसब जो फता भी है और कसरा भी है, तो कसरा की शक्ल में है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि अलिफ की शक्ल में भी होते हैं, जैसे अबा का, यानी रोई तो अबा का, मैंने तुम्हारे बाप को देखा, रोई तो अबा का मैंने तुम्हारे बाप को देखा, तो ये है अबा का, ये अलिफ जो देख रहे हैं आप, ये हालत है नजदीक की अलामत है, क्योंकि ये मफूल है, जो तो फेल फाइल है, और अबा का मफूल है। मफूल क्या हालत नजदीक में होता है, हालत नजदीक में होता है। यहाँ पे पहचान क्या हालत नजदीक के इराब क्या है, तो आपको बताना है कि ये अलामत नसब, नसब की जो अलामत होती है वो सिर्फ फता और कसरा नहीं बल्कि अलिफ भी है। तो यहाँ पे देखो अबा का में बा के बाद जो अलिफ है, ये हालत नजदीक की अलामत है। तो ऐसे ही क्यों दिया आप, क्यों हालत रफा में अलिफ के साथ आप दे रहे हो, जबर देने में क्या दिक्कत है आपको, क्या प्रॉब्लम है? आपको कहना है कि हमारे घर की चीज थोड़े है, आप अपने मर्जी से पढ़ लो, ये एराब है। आप असमाई सिस्टम मुकब्बर मुवाद के एराब पढ़ेंगे तो आप पढ़ोगे तो मौका मिलता है, उसका एराब ही की हालत रफा में औ के साथ हालत नस्ब में, हालत नस्ब में अलिफ के साथ हालत ले लेंगे, या के साथ अपने आप अपने घर से थोड़े देंगे। तो वो कायदा है, वो कायदा बनाने वाला भी, उसूल बनाने वाले भी अपने घर से थोड़े बना रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं रिसर्च करके ला रहे हैं, वो उसके पास मुसलमान कायदा होते हैं, दलाइल होते हैं, सब जाके लाते हैं कि अरबी कलाम के टेक्चर ही ऐसे हैं, तो उनको इस तरह के उसको लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, हमें भी समझना पड़ता है, हमें भी पढ़ना पड़ता है, इस तरह के जवाब दे सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो रॉय तो अबाका में आपने देख लिया हालत रफा में हालिफ की शक्ल में। उसके बाद क्या कहते या की शक्ल में भी नसब कहते हैं, जैसे कौ का बैन, कौ का बैन क्या है, कौ का बैन, कौ का बैन। तो इसमें या जो देख रहे हैं ना, ये हालत नस्बी में है, हालत नस्बी में या के साथ, या के जरिए हालत नस्बी में वो कैसे है? आप पढ़ोगे तस्वीर के इराब हालत रफा में हालिफ के साथ, हालत नस्बी जरिए या माकबल मकसूद के साथ, तो वो या है उसका माकबल मकसूद है, बा है, बा के ऊपर मकसूद है ना, पता है ना, इसका नबी है हालत नजबी है, या हालत नजर जरबी या माकबल मकसू है, या है उसका माकबल मकसू है, माकबल मकसू है। इसी का इराद इसी तरह आता है, इसी तरह हमको समझना है, ये उसूल है, ये उसूल है जिसको हमें समझने की जरूरत होती है। देखो खैर, आज की जो बात आपने पढ़ा है, इस बात में सिर्फ इतनी बात जानना है कि रफा की कितनी अलामत है, नसब की कितनी अलामत है, जर की कितनी अलामत है। इसकी जो तफसीली बहस है, वो सारी चीज आपको 16 किस्म में पढ़ने का मौका मिलेगा, कहाँ कैसे अप्लाई होता है, किस आप क्या वगैरह, मैंने कई कई किस्म को जिक्र किया आपके सामने, बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन वहां पे आप 16 किस्म में समझ जाओगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, मैं समझ तो आज का सबक आपका यहीं तक रहे। मेरे पास आपके बाद एक क्लास है 9:30 यानी 3 मिनट है, आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हो पूछिए, ये इंशाल्लाह कल से फिर आपको पढ़ा दूंगा आगे चलिए। अब कुछ पूछना भी चाहते थे आप लोग पूछिए। मजीद है कि आपको मैं पूछने में बहुत कम टाइम देता हूँ, तो आप लोग मुझे पर्सनल में भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एसएमएस कीजिएगा कि हजरत मुझे कुछ पूछना है, सवाल है, तो कुछ समझा दीजिए इस तरह, तो पर्सनल में कॉल कीजिए, मैं आपको